तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे अमेरिका कुछ देशों को लेके, खास करके भारत को लेके दोगलापन दिखाता है और किस तरीके से अमेरिका के दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक अमेरिका का दोस्ती है। बेसिकली दोस्तों अमेरिका अपने दुश्मनों को तो शायद उतना अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना अमेरिका के द्वारा अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और आप लोगों को मैं ये भी बताया था कि कैसे अमेरिका की तरफ से भारत को जेट इंजन देने का तो बात कहा जा रहा है, लेकिन उस तरीके से अमेरिका जेट इंजन देने को तैयार नहीं है जिस तरीके से भारत को आवश्यक है। और दोस्तों जेट इंजन खाली एक ही ऐसे सब्सटेंस नहीं है या फिर कहे तो डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है जिसे लेके अमेरिका के द्वारा दोगलापन दिखाया जा रहा है, बल्कि इससे भी आगे कई सारे ऐसे हथियार है जो अमेरिका भारत को देने का बहाना तो करता है लेकिन दोगलापन के चलते हुए भारत को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से ही बताया गया था कि भारत को अमेरिका नेटो में जोड़ेगा। और ऊपर से अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये राग लापा जा रहा है कि भारत अमेरिका का मेजर डिफेंस एलाई है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका नेटो के एलाई देशों के जितना ही भारत को ट्रीट करता है और उसी आंखों से भारत को भी देखता है। पर दोस्तों अमेरिका के कथनी और करनी में संपूर्ण अंतर है। भारत को तो अमेरिका की तरफ से नेटो का दर्जा देने का या फिर कहे तो नेटो के बराबर का दर्जा देने का बात कहा गया, लेकिन जब हथियारों का मामला आता है तो अमेरिका की तरफ से संपूर्ण रूप से पलटी मार दिया जाता है। मतलब जिस तरीके का हथियार या जिस टेक्नोलॉजी का हथियार अमेरिका नेटो एलाई देशों को देता है, उसके आसपास के हथियार भी एक तरीके से अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार ये बढ़के मारा जाता है कि इंडो पैसिफिक में भारत सबसे करीब तरीन एलाई है और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त भारत है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से ये बड़े बड़े बढ़की मारने के बावजूद जब भारत के द्वारा अमेरिका के सामने कुछ महत्वपूर्ण हथियारों को लेके अपने बातों को रखा गया तो अमेरिका की तरफ से इन सभी चीजों को डायरेक्टली ठुकराया तो नहीं गया, लेकिन ऐसे रवैया अपनाया गया जिससे कि भारत को यह अंदाजा लग गया है कि अमेरिका उस हथियार को भारत को देना नहीं चाहता है। एग्जाम्पल के रूप में इजरायली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही देख ले, जो कुछ साल पहले तक भारत की तरफ से खरीदने का प्रयास किया गया था, लेकिन अमेरिका इस प्रयास के ऊपर पानी फेर दिया और एक तरीके से इजराइल के इन सिस्टमों को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं दिया। अब दोस्तों अमेरिका ये इसलिए कर सकता था क्योंकि एरो 2 मिसाइल सिस्टमों को बनाने के लिए अमेरिका के फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है और अमेरिका के कुछ कंपनी भी इजराइल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद किया था। दूसरी तरफ दोस्तों बदले में अमेरिका के द्वारा अपने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम या फिर कहे तो PAC-3 और थर्ड मिसाइल सिस्टमों का ऑफर भारत के सामने रखा गया था, लेकिन दोस्तों ये अमेरिका भारत को मदद करने के लिए ऑफर नहीं किया था, बल्कि अमेरिका रशियन S-400 के डील को रोकने के लिए ये ऑफर किया था। पर भारत की तरफ से अपने हितों को देखते हुए रशियन S-400 सिस्टमों को खरीदा गया और दोस्तों अगर अमेरिका एरो 2 सिस्टमों को लेके रोक नहीं लगाता तो शायद भारत रशियन S-400 खरीदने के लिए भी आगे ना बढ़ता। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अमेरिका से MQ-20 एवेंजर या फिर कहे तो प्रेडिएटर सी अनमैन एरियल व्हीकलों को भी खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया था, लेकिन बदले में अमेरिका के द्वारा भारत के सामने MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों का ऑफर रखा गया। अब दोस्तों MQ-9 रीपर और एवेंजर में काफी अंतर है। हालांकि MQ-9 रीपर को भी अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है, पर एवेंजर ड्रोन MQ-9 रीपर के मुकाबले में अधिक एडवांस और अधिक क्षमताशाली ड्रोन है। अब दोस्तों अमेरिका के इन हरकतों से एटलीस्ट ये पता चल गया है कि अमेरिका भारत को जिस तरीके का सपोर्ट करने का बात करता है उस तरीके से अमेरिका भारत को सपोर्ट करना नहीं चाहता है। हालांकि यहाँ पे अगर भारत की जगह में कोई नेटो के मेंबर होता तो अमेरिका की तरफ से इस तरीके से रोड़ा नहीं अटकाया जाता। इवन अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को भी अमेरिका बेहतरीन से बेहतरीन हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब भारत का मामला आता है तो अमेरिका का रवैया ही संपूर्ण रूप से बदल जाता है। हालांकि दोस्तों ये रवैया अगर कथनी और करनी में अंतर में नहीं होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमेरिका के कथनी और करनी में जो अंतर है उसी कारण की वजह से ही अमेरिका को एक दोगले देश के रूप में देखा जाता है। दोस्तों भारत लगातार अपने डिफेंस फोर्सेस को मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खाली मॉडर्नाइज नहीं बल्कि भारत के द्वारा एक सिंगल सोर्सेस के ऊपर से भी डिपेंडेंसी को हटा के मल्टीपल सोर्सेस के तरफ अपने फोकस को केंद्रित किया जा रहा है। मतलब भारत फिलहाल रशियन हथियारों से हटके वेस्टर्न हथियारों को भी अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है और केवल मात्र एक देश के हथियार नहीं बल्कि भारत चाहता है कि सप्लाई चेन में और भी देश जुड़े जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश शामिल हो। पर अमेरिका के रवैये और अमेरिका के जो रोड़ा अटकाने का तरीका है उसके कारण कई सारे अन्य देश भी भारत के साथ खुल के हथियारों के डील को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि ज्यादातर वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के ऊपर अमेरिका का एक ऐसा प्रभाव है जिससे कि अमेरिका के कहने पे ही ये देश अन्य देशों के साथ अपने फॉरेन रिलेशनशिप और डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत करता है। और अमेरिका अगर चाहता है तो इन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा के या फिर कहे तो इनडायरेक्टली इन देशों को प्रेशराइज करके हर तरीके के ऐसे डीलों को रोक सकता है। अब दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन में भी अमेरिका के द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के सबसे
क्लोज तरीन एलाई भारत है और वहीं पे दूसरी तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका भारत को ही अपना एकमात्र और सबसे बड़ा सहारा कहता है। पर मदद के मामले में अमेरिका यहाँ पे भी पीछे हट जाता है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को अमेरिका की तरफ से वर्जीनिया क्लास के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन देने का डील किया गया और ऑकस के अंतर्गत खाली ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ऐसे सबमरीन ही नहीं दे रहा है बल्कि सबमरीन के हथियार से शुरू करके सबमरीनों के मेंटेनेंस और ट्रेनिंग के भी व्यवस्था अमेरिका की तरफ से कर दिया जा रहा है। जबकि भारत के मामले को देखा जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जगह में अगर भारत होता तो अमेरिका कभी भी ऐसे हथियार या हथियारों के टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देता। हालांकि दोस्तों इसमें अमेरिका का तथ्य ये भी है कि ऑकस को अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए गठन किया है और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए मजबूत बनाया जा रहा है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना मजबूत ना हो सके और चाइना के काउंटर में ऑस्ट्रेलिया को तैयार किया जा सके। तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडियन ओशन का अगर कोई एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो वो है भारत और चाइना के साथ शायद भारत के अलावा किसी भी ऐसे देश की इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। भारत और चाइना तो 1962 में लड़ाई भी लड़ चुका है और साल 2020 में भारत और चाइना के बीच में एक झड़प भी हो चुका है। और दोस्तों इस रीजन में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सके और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब भी दे चुका है। और दूसरी तरफ दोस्तों दोनों देशों के बीच में लैंड बॉर्डर भी है और इस बॉर्डर के भी कई सारे क्षेत्र में चाइना अपना दावा करता है। ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से अधिक खतरा चाइना को लेके भारत को है और ऑस्ट्रेलिया से अधिक नजदीक चाइना का भी भारत है। और अगर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को चाइना के खिलाफ मजबूत कर रहा है तो यहाँ पे भारत के मामले में भी अमेरिका को सोचना चाहिए और दोस्तों यही पे ही अमेरिका का दोगलापन खुल के आगे आता है। दोस्तों खाली इतना नहीं, अगर देखा जाए तो इंजन के मामले में भी अमेरिका की तरफ से इसी तरीके का रवैया अपनाया हुआ है और लगातार अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक तरीके का बात कहा जा रहा है जबकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया संपूर्ण इसका उलट है। जनरल इलेक्ट्रिक लगातार दावा कर रहा है कि कंपनी भारत में अपने F414 INS6 इंजनों को संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत मैन्युफैक्चर करने को लेकर प्लांट बनाने के लिए तैयार है और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति का उपेक्षा कर रहा है। तो वहीं पे अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को लगातार ये पूछा जा रहा है कि भारत असल में इस प्लांट बनने के बाद कितने इंजनों को परचेज करेगा और ये भी पूछा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके सिक्योरिटी को सुनिश्चित करे जिससे कि भारत को किसी भी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कोई भी हिस्सा ना मिले। बेसिकली अमेरिका चाहता ही नहीं है कि भारत को इंजनों के टेक्नोलॉजी मिले और अमेरिका साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहता है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वजह से भारत को किसी भी तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी मिल जाता है तो भारत उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से अपने इंजनों के डेवलपमेंट में या इंजनों के मजबूती में ना कर सके। अब ऐसे में दोस्तों अमेरिका के ऊपर भरोसा करना ही सही नहीं होगा और अगर भारत के द्वारा अमेरिका के साथ या अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप किया जाता है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा गलती होगा क्योंकि अमेरिका के जैसे देश आने वाले समय में संपूर्ण रूप से पलटी मार सकता है और भारत के साथ बनाए हुए जेट इंजनों के एक्सपोर्ट या उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकता है। पर दोस्तों समय अब अमेरिका के हाथ से निकल चुका है। एक समय तक ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर केवल मात्र अमेरिका का दबदबा था और एक समय तक अमेरिका के डर से अन्य वेस्टर्न देश भारत के साथ मिलकर डिफेंस प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। पर जिस तरीके से भारत एक बहुत बड़े इकोनॉमी और बहुत बड़े डिप्लोमेटिक पावर के रूप में उभर के आया है इससे अब अमेरिका के ये डर कट चुका है और लगभग सभी वेस्टर्न देश भारत के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए उत्सुक भी है। ब्रिटेन की तरफ से भी और फ्रांस की तरफ से भी भारत के सामने जेट इंजनों का ऑफर रखा गया है जबकि इस जेट इंजन के ऑफर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इवन एक्सपोर्ट राइट भी दिया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों भारत जिस तरीके के ड्रोनों को अमेरिका से खरीदना चाहता था उस तरीके के ड्रोनों का ऑफर इजराइल की तरफ से भारत को किया जा रहा है और भारत अपने खुद के बलबूते पे भी ऐसे ड्रोन बना रहा है। और मिसाइल के टेक्नोलॉजी में तो भारत को और किसी अन्य देश से मिसाइल को इंपोर्ट करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि भारत अपने बलबूते पे उससे भी ताकतवर से ताकतवर तरीन मिसाइलों को डेवलप कर रहा है। बाकी बचा एयरक्राफ्टों का मामला। तो दोस्तों एयरक्राफ्टों के मामले में भी भारत आने वाले कुछ सालों के अंदर संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा पर ये जो बीच का गैप है इसे पूरा करने के लिए भारत का सबसे बड़ा साथी है फ्रांस।